गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लाए हैं फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज फॉर ओल्ड एज ग्रुप। सबसे पहले दोनों हाथ हम सीधे रखेंगे, फिंगर से वॉक करते हुए दीवार पे ऊपर की तरफ जाना है। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। दोनों हाथों की हथेली को टच करके 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसे हम 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। इसमें हम सबसे पहले दोनों हाथ हमने सीधे रखे, फिर हम फिंगर से वॉक करते हुए दीवार के पास गए हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे हमें दीवार से फिर से दूर जाना है। तो हम फिंगर वॉक करते हुए वॉल के ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम 10 सेकंड होल्ड करना है ऊपर जाके और 10 टाइम रिपीट करेंगे। ऐसे ही हम दीवार से थोड़ा दूर खड़े हुए हैं, हाथ बिल्कुल सीधा है और एक हाथ से वॉक करते हुए जा रहे हैं। फिर से हम ऊपर गए, जहां तक हम जा सकते हैं कंफर्टेबली वहां तक जाएंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ये भी हम 10 बार रिपीट करेंगे, राइट हैंड से 10 बार लेफ्ट हैंड से। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ बिल्कुल सीधा रखा, सामने की तरफ देखा। अब धीरे धीरे वॉक करते हुए फिंगर से हम ऊपर गए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आप दीवार के पास आ रहे हैं। 10 सेकंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। जिस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत है वो हम नहीं करेंगे, सभी एक्सरसाइज हम दोनों हाथों से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने एक स्टिक लिया। स्टिक आप कोई भी ले सकते हैं, पीवीसी पाइप ले सकते हैं, या जैसे हमारे पास ये पाइप है लोहे का, इस तरह से एक यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए, फिर से उठाया। जितना आप कंफर्टेबली ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर गए, 10 सेकंड होल्ड किया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए। ये हम फिर से 1 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस आ गए। तो ऐसे हमें 10 to 15 रेपिटेशन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने स्टिक लिया है उसको दोनों हाथों की हथेली पे रखा, राइट हैंड से लेफ्ट को पुश कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट को पुश कर रहे हैं। इसमें भी ऊपर जाके आप 1 सेकंड होल्ड करेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। 10 से 15 बार राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ, 10 से 15 बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को हमने बैंड किया। दोनों हाथों की एल्बो को आपको बॉडी से टच रखना है और सिर्फ रिस्ट मूवमेंट करेगा। आपको सामने की तरफ देखना है, पाँव में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे, बॉडी को बहुत टाइट नहीं रखना है। और धीरे धीरे हम राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। अब दोनों हाथों को सीधा करके हम पीछे की तरफ आ गए। स्टिक को हमने बिल्कुल हाथ सीधे करके पकड़ा है और दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और ये फोल्ड करके उठा रहे हैं। तो एक में हमने हाथों को सीधा रख के उठाया है, एक में हमने एल्बो बेंड करके उठाया है। ऊपर ले गए, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। दोनों पाँव में गैप जरूर बना के रखें, जिससे जो भी आप मूवमेंट करेंगे तो आपका बैक सपोर्ट करेगा। अगर हम पाँव को जोड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा कमर पेन करने लगता है। तो बैक पेन का एक ये भी कोज होता है, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों पाँव में खोल के रखने हैं, पाँव को साथ में नहीं रखना है। अब दोनों हाथों की हथेली से राइट हैंड को हम लेफ्ट से पुश करेंगे और लेफ्ट को राइट से पुश करेंगे। हाँ, ये धीरे धीरे जहाँ तक आप जा सकते हैं कंफर्टेबली वहाँ तक जाएंगे। सामने देखेंगे, आगे की तरफ झुकना नहीं है, हाथ बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो हाथ तकलीफ वाला है उसको हमने नीचे हैंग कर दिया और जो हाथ सही है उसको हमने बेंच पे रखा है। मुट्ठी बंद करके हम हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। ये भी 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। फिर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 10 से 15 बार। मुट्ठी बंद, हाथ बिल्कुल सीधा, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुकना नहीं है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं।
और ये लेफ्ट एंड राइट पेंडुलम। तो सभी एक्सरसाइज को हम 10 से 15 रेपिटेशन करके 3 सेट्स करेंगे। मुट्ठी बंद, हाथ को बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं करना है किसी भी एक्सरसाइज को। अगर तेजी से करते हैं तो जर्क लेगा, शोल्डर जॉइंट्स और पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अप एंड डाउन किया हमने सबसे पहले 10 से 15 बार। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 10 से 15 बार, और ये क्लॉकवाइज। सभी एक्सरसाइज में हमने हाथ को ढीला छोड़ा है, मुट्ठी बंद रखा है, झटका नहीं मार रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट अब लेके जा रहे हैं, और सब एक्सरसाइज बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अब हमने एक दुपट्टा या टॉवल या कोई ऐसे मफलर भी ले सकते हैं, ये आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो इंजरी वाला हाथ है उससे हमने नीचे से पकड़ा, जो हाथ हमारा ठीक है उससे हम ऊपर से पकड़ रहे हैं। ऊपर वाले हाथ को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं जिससे नीचे वाला हाथ का थोड़ा रेंज बढ़े। ऐसे ही दूसरे हाथ से भी, तो एक हाथ से हम दूसरे हाथ को खींच रहे हैं। मोस्टली शोल्डर फ्रोजन में क्या होता है, हाथ पीछे की तरफ नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, तो ये बहुत हेल्प करेगी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर जॉइंट्स को खोलने में। हाँ, ये देखिए बिल्कुल ना, जो हाथ ऊपर है उससे हम नीचे वाले हाथ को खींच रहे हैं कपड़े की हेल्प से, जो हमने ये लिया है मफलर, इसकी हेल्प से। हाँ, पोस्चर बिल्कुल आपको ठीक रखना है, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी के सुपरविजन में करें, तो और भी फ़ायदा होता है। जब आप अच्छे से सीख जाएं एक्सरसाइज करना, जब सब एक्सरसाइज आप अच्छे से करने लगें, तब आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ टाइम आप किसी की सपोर्ट के साथ ही करें तो अच्छा रहेगा। तो ये भी हम 10 से 15 बार बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। हाँ, अगर आपको कहीं पुल्ली मिल जाता है तो पुल्ली भी बहुत हेल्पफुल होगा, पुल्ली भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएंगे तो वहाँ एक पुल्ली होता है रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। उस चेयर पे बैठ के आप राइट हैंड को दबाएंगे नीचे की तरफ तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, इस तरह से वो यूज़ करते हैं पुल्ली। आप एक फ्रोजन शोल्डर की हमारी वीडियोस में देख सकते हैं, हमने पुल्ली यूज़ कराया है और भी। इसके बाद कुछ हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की हथेली को हमने दीवार से टच किया, दीवार को हम धक्का मार रहे हैं दोनों हाथों की हथेली की सपोर्ट से, और यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर लूज छोड़ दिया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड होल्ड करके हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। इसके बाद हम एल्बो को ले आए, दोनों हाथों को हमने बॉडी से टच रखा है, शरीर को हम दीवार से टच करके रखेंगे, फिर से 10 सेकंड होल्ड किया। अब हम कंधों के सामने ले आए, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद हम साइडवेज आगे हाथ को सीधा रखा, और जो हथेली के अपोजिट साइड वाला एरिया है उससे हम दीवार को धक्का दे रहे हैं। इसमें भी हम 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा बेसिक था शोल्डर फ्रोजन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद आइसिंग करना है 10 मिनट। रात को सोने से पहले गर्म पानी की सिकाई